जिसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स वी विल रीड। नाउ व्हाट इज देयर इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स? सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स एंड द बर्ड्स। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मॉसेस आर नथिंग बट वी कैन से दे आर photosynthetic in nature, right? If they are photosynthetic in nature, that means they looks like as if they are a plant. So it can be eaten by the herbaceous mammals. जो mammals herbivores होते हैं वो खा लेंगे इसको, कुछ birds भी खा लेंगी इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है species of Saphagum, a moss। अब क्या होता है, हमने liverwort और moss दोनों ही चीजें पढ़नी है इसमें। जो ब्रायोफाइट्स होता है, इन ब्रायोफाइट्स वी हैव टू काइंड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज लिवरवर्ट एंड द मॉस। अब जो मॉस में होता है, मॉसेस में जो सफैगम है, दिस सफैगम is an example of moss. Markensia is an example of liverwort. हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। Moss is the saphagum. Provide peat. Now what is this peat? It is used as a fuel. इसको जो saphagum होता है, इस saphagum से हमें peat प्रोवाइड होती है and this peat is used as a fuel. It has a water holding capacity. मतलब ये जो सफैगम है, if we see this सफैगम, देखो ये जो पीट दिख रही है आपको, this peat is worked as a fuel। मतलब हम इसको एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, कहीं जलाने के काम कर सकते हैं, इससे कुछ भी चीज़ बन सकती है। जला दी हमने, आग जला दी हमने, और फिर आग जलाने के बाद में हमने कुछ भी चीज़ पका लिया इससे, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं सफैगम, इट इज हैविंग अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है शिप के थ्रू, क्या होता है कि जब आप शिप के थ्रू कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें पता है कि शिप वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, यस और नो। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफर करनी है जो हम चाहते हैं कि ये गीली ना हो, समझ में आया, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कवर इट विद दी सफैगम। और जब हम सफैगम से उसे कवर कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद में जो भी वाटर, जो वो मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर आ रहा है तो इट विल एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर, और जो अंदर जो चीज़ है वो बिल्कुल भी ड्राई रहेगी, सेफ रहेगी। इज दैट क्लियर? हाँ, ऐसे काउडंग को अगर हम बिल्कुल चूरा हाँ तो नो। अच्छा हाँ, वो चीज़ यही आती है जो ऑनलाइन में आते हैं ना, मॉइस्चर ना हो जिससे, तो ये वही चीज़ होती है, ठीक है। आगे क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंस होती है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स एक और इम्पोर्टेंट है। क्या है? दे आर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट because of their role in the plant succession. Now what is this plant succession? Who will tell me? Yes, we can say plant succession is in the sense कि अगर जैसे हम बोलते हैं कि अगर कहीं पे सबसे पहले कोई चीज़ ग्रो हुई है बेयर रॉक पे, तो वो हुई है ब्रायोफाइट्स। कैसे? लाइकन के साथ में। जैसे सपोज, ठीक है, सपोज these are the rocks. We know very well that lichens are present on the rock. Yes or no? lichens होते हैं, lichens की हेल्प से ही ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हैं। कैसे? lichens का काम क्या होता है? ये अब lichens will, what are lichens first of all? Association of fungi and algae. Association of fungi and algae. So इनका क्या काम होता है कि they are associated with each other. तो जब भी ये suppose these are the rocks, और ये rocks के ऊपर अगर वो associated हैं, rocks के ऊपर अगर वो associated हैं, तो they will provide some kind of chemicals. कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जब वो कोई केमिकल रिलीज करेंगे तो ये जो रॉक्स होती हैं ये धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगती है। समझ में आया? अब जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ इन रॉक्स का, तो जो मिट्टी होती है वो भी रहेगी ब्रेक, बिकॉज वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज फ्रॉम दी रॉक ओनली। तो जो मिट्टी हुई, यहाँ पे क्या आ गया? मिट्टी आ गई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइकन हमेशा मॉइस्चरस होते हैं क्योंकि उसमें फंगस होता है, एल्गी होता है, तो वो मॉइस्चरस एरिया हो गया। अब जैसे ही पता चलता है, बिकॉज वी नो दैट ब्रायोफाइट्स ग्रो इन दी
ह्यूमिड एरिया, जो भी ह्यूमिड सॉइल अगर दिखेगी उन्हें तो वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो सॉइल है, इस सॉइल पे धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स अपने आप को स्टैब्लिश करने लगेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर प्लांट बॉडी किसी कोई आई है तो वो आया है ब्रायोफाइट्स विद द लाइकन। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में। और इसका एक और इम्पोर्टेंस होता है कि ये सॉइल इरोजन को भी रोक लेती है। अगर प्लांट्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन विल नॉट बी देयर, ठीक है। देखो, बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन मीन्स जब भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में कि प्लांट सक्सेशन में जैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन इज समथिंग जो बिल्कुल बेयर रॉक है। बेयर रॉक पे जब न्यू प्लांट्स ग्रो होना शुरू होते हैं स्लोली स्लोली, तो उसी प्रोसेस को हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट इज द प्लांट सक्सेशन। ओके, मोजेस अलोंग विद लाइकेन decompose rock. I have told this process, decompose rock, making the substrate suitable, base suitable for the growth of higher plant. Is that clear? Since mosses form dense mat on the soil, they can prevent the soil erosion. Dense mat हम the soil बना लेंगे, छोटे प्लांट जैसे ही ग्रो होंगे इस तरीके की dense mat बन जाएगी, तो इससे क्या होगा, soil erosion will not be there. बोलो। ब्रायोफाइट्स नहीं तोड़ती है, डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज करता है लाइकन। उसका फायदा उठा के ब्रायोफाइट्स वहां अपने आप को स्टैब्लिश करती है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो प्राइमरी सक्सेशन इट इज रिटन ओवर हियर, जब बेयर जगह पे होती है। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। वी विल सी डिफरेंटली दैट, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिवरवर्ट्स है एंड मोसेस है, तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स आर लेस डेवलप्ड देन दी मोसेस, क्योंकि हम सिक्वेंशियल वे में पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर दोनों ही चीजें हैं तो लिवरवर्ट थोड़ा सा कम डेवलप होगा और जो मोसेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट लिवरवर्ट्स, because liverworts and mosses both are the part of bryophytes, तो सेम characteristics होंगे जो हमने bryophytes के पढ़े। They grow usually in the moist, shady habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep into the woods. What do you mean by deep? देखो ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। What do you mean by deep into the wood? जो पेड़ का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम होता है। यस, जाइलम और फ्लोएम होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली अंदर वाले पार्ट पे वाटर रहता है, तो ये वहां पे भी ग्रो होने लग जाती है। समझ में आ गया? देयर प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, जब मैं वो बता रही थी आपको ब्रायोफाइट्स का बेसिक बता रहे थे तब। एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। Now dorsally ventrally, I have already told this. Dorsally ventrally means कि इसका जो थैलस है वो इस टाइप का है कि इसमें हम जो हम बोलते हैं कि जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो आप किसी भी लीफ का। जब लीफ होती है तो लीफ का दिस पार्ट एंड द लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि मैम ये वाला पार्ट ऊपर का होता है, ये वाला नीचे का होता है। तो डॉर्सल पार्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सल पार्ट? वेंट्रल पार्ट इज द डाउन वन। यस, तो हम जब भी थैलस बॉडी देखते हैं इसकी लिवरवर्ट्स की या लिवरवर्ट्स की, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि बिकॉज जो वेंट्रल पार्ट है वहां पे हमारे राइजोइड्स अटैच होते हैं। राइजोइड्स के थ्रू इट इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम एंड द अपर पार्ट विल हैव सम गैमीज, गैमा कप्स। यस, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? द leafy members have a tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. फिर वापस से आ रहा है, देखो stem-like structure, leaf-like structure, but not a proper leaf, not a proper stem. So it will have a leaf-like structure, it will have a stem-like structure, it will have a root-like structure.
Is that clear? But not a proper one. ठीक है गरिमा, are you understanding? सही से बता दो जल्दी से. हाँ, नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा, चलो. Now we will see the reproduction of the liver buds. ठीक है? Now here you can see here the gamma cup. Can you see the gamma cup? Yes, ma'am. This. ये हमारा पूरा this part is the thallus one, which is dorsal. Dorsal part में we have the gamma cup and ventral part में we have the rhizomes. So it is attached. समझ में आ गया? जैसे एक लीफ होती है, लीफ का ये वाला पार्ट बिल्कुल जमीन पे टच हो जाए और ऊपर कुछ कप्स आ जाए. समझ में आ जाएगा? So this is how it looks like. Now asexual reproduction. Reproduction में क्या होता है? By fragmentation of thalli. This is thalli part. Fragmentation. You know what is fragmentation? Parts like thalli is converted into fragments and then a new thallus will be produced. Or by the formation of gamma. This gamma. ठीक है? Gamma are green multicellular asexual buds. Now these gammas are the buds. जैसे पोटैटो में बर्ड्स होता है उसी तरीके से इसमें भी बर्ड. That develop in small receptacle gamma cup on the thalli. जहाँ पे ये पूरा thalli है, इस thalli के ऊपर हमारे क्या बन रहे हैं? Gamma cup बन रहे हैं. Yes or no? Yes, ma'am. The gamma are detached from the parent body. Generally budding में क्या होता है? यही होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं and then they grow as a new individual. Yes or no? तो वही चीज इसमें हो रही है. The gamma are detached from the parent body because gamma are considered as a buds and germinate to form a new individual. Clear? सबको clear है asexual reproduction? Asexual reproduction is done by two ways. First is fragmentation. In fragmentation, thallus is taking place. Okay? Thallus is a taking part. And when we talk about gamma cups, in the gamma cups, there will be the budding process. Is that clear? Yes? ठीक है. Now when we talk about sexual reproduction. Okay, now in the sexual reproduction, male and female sex organs are produced on the same or a different thalli. Same or a different thalli. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट हो सकते हैं. या तो एक ही थैलाई में दोनों मेल और फीमेल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज वो किसी अलग में मेल होगा, किसी अलग में फीमेल. ठीक है. स्पोरोफाइट इज डिफरेंट. आई हैव टोल्ड अबाउट स्पोरोफाइट इन द ब्रायोफाइट्स. बता दिया था मैंने मेन में कि स्पोरोफाइट बॉडी कब आती है? जब क्या होता है? जाइगोट होने के बाद में, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में माइटोसिस डिवीजन होता है. माइटोसिस डिवीजन होता है. समझ में आ गया? तब बनती है उसकी स्पोरोफाइट बॉडी एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. हाँ बोलो. यस, ठीक है. समझ में आ गया? फुट किससे अटैच होता है? राइजोइड से. सीटा इज सिंपली, हम बताऊंगी अभी डायग्राम में बता दूंगी. ठीक है. एंड द कैप्सूल इज वेयर द स्पोर्स आर. आफ्टर मियोसिस, मियोसिस कब होगा? बताओ जल्दी. माइटोसिस पहले होगा या मियोसिस पहले होगा? पहले माइटोसिस होगा तभी तो स्पोरोफाइट बनेगा. आफ्टर मियोसिस spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free living. हाँ, वही बताया ना मैंने अभी, है ना? पहले माइटोसिस होगा तभी तो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी उसकी. ठीक है, आगे समझ में? वही बोला है जो मैंने बोला है, अनुष्का ने भी वही बोला है, लेकिन उसने सुना ही नहीं जो मैंने बोला था एक्चुअली. फिर बाद में अपना दिमाग लगा के बोल रही है. ठीक है. ओके, नाउ अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है ना, अब ध्यान रखिए कि लीफी स्टेज कैसे आती है और प्रोटोनेमा स्टेज क्या होती है.
देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट फेज है, हमने पहले ही पढ़ लिया है ये कि ब्रायोफाइट का जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। उसके बाद में वो स्पोरोफाइट में आगे जाके डेवलप होता है फॉर सम टाइम, क्योंकि उसको स्पोर्स चाहिए होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करने होते हैं, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, एक होती है फर्स्ट स्टेज, दूसरी होती है सेकंड स्टेज। अब प्रोटोनेमा स्टेज कहाँ से आती है, जैसे ही देखो क्या होता है कि यहाँ पे समझाती हूँ, ऊपर स्पेस है ना इधर, देखो दिस इज एंथ्रोजॉइड, दिस इज एग, they both will fertilize and it will form a zygote, ठीक है। अब इस zygote में क्या होने वाला है, हाँ, माइटोसिस, ओके। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद में इसकी जो बॉडी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी। अब जैसे ही स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी तो ये डिवाइडेड हो जाएगा किसमें, फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट बॉडी होने के बाद में जो इसका कैप्सूल होता है वो क्या करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा ना, और उन्हीं स्पोर्स में क्या होंगे, मियोसिस होगा। इसी स्पोर्स में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में क्या होगा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल में। तो ये पूरी साइकिल आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ जल्दी से, यस और नो। अब जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेज आ जाती है। जैसे ही जर्मिनेट हुए एकदम से ये नहीं आएगा, ये कब आता है, जब कैप्सूल बन जाता है तब आता है ये। लेकिन जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के टाइम पे फर्स्ट स्टेज आती है, उसको बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। और प्रोटोनेमा जो स्टेज होती है वो 2 में डिवाइड होती है, प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, जो कि टिपिकली वेजिटेटिव होती है।